मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है? मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई मरता है उसकी आत्मा 24 घंटे बाद अपने घर वापस आ जाती है। दोस्तों, मौत यह एक ऐसा सत्य है जिससे कोई नहीं बच सकता, इससे बचा जा सकता है। जब कोई मरता है उसकी आत्मा भौतिक शरीर को छोड़ देती है और सूक्ष्म रूप में उस स्थान पर विचरण करता है जहां उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया, जहां उसकी आत्मा शरीर छोड़ दिया क्योंकि वह अपने सांसारिक मोह में उलझा हुआ है। दोस्तों, वह उसे इस बात का एहसास नहीं है कि इस संसार से भौतिक शरीर छोड़ दिया। आत्मा को सुख मिलना शुरू हो जाता है, अपने प्रियजनों के मोह से त्रस्त। परिवार उसका मन अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। दोस्तों, आत्मा पुनः अपने शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है। ऐसा होता है, यह एहसास नहीं है कि यह है इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके लिए इस दुनिया को छोड़ना बहुत दर्दनाक है। मित्रों, फिर यमदूत या उसके कर्मों के अनुसार एक देवदूत उसकी आत्मा को लेने आता है। आत्मा है 24 घंटे के भीतर यमराज के सामने पेश किया गया, जहां चित्रगुप्त अपने कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। हिसाब किताब के बाद आत्मा फिर 24 घंटे बाद यमदूत द्वारा पृथ्वी पर छोड़ा गया, जहां उसके परिवार के सदस्य उसे बुलाते रहते हैं। यह यात्रा या तो आत्मा के कर्मों के अनुसार बहुत दर्दनाक या प्रेरणादायक। मित्रों, गरुड़ पुराण, जो हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक आत्मा से जुड़ी सभी बातों के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। तो चलिए शुरू करते हैं गरुड़ पुराण की वह ज्ञानवर्धक प्रस्तुति कि क्यों किसी व्यक्ति की आत्मा उसकी मृत्यु के 24 घंटे बाद अपने घर लौटती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गीता गुरु ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्त, इससे पहले कि आप गरुड़ पुराण की इस जानकारी पूर्ण प्रस्तुति में खो जाएं, आइए हम आपको बताते हैं कि आपको बता दूं कि इस वीडियो को आधे मन से देखने की गलती न करें, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की एक रहस्यमय प्रस्तुति है। इसे सुनने के बाद आपके जीवन से जुड़े मृत्यु का भय, लोभ, क्रोध और आसक्ति सब समाप्त हो जाएंगे अंत। मित्रों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को गरुड़ पुराण की बातें आधे मन से सुनो, क्योंकि आधे मन से किया गया ज्ञान अधूरे मन से ही मिलता है, हमेशा जहर की तरह। इसीलिए दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अवश्य देखें। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हां दोस्तों, अपना आभार व्यक्त करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर भगवान को प्रणाम करें। यह करेगा आपके जीवन से जुड़े सभी दुखों का अंत हो और जीवन सुखमय हो जाएगा। मित्रों, आइए हम सब मिलकर जानिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई मरता है, सूक्ष्म आत्मा द्वारा अपना भौतिक शरीर छोड़ने के 24 घंटे के भीतर अपने परिवार के पास फिर से वापस आता है, क्योंकि वह सूक्ष्म आत्मा वह अपने परिवार और सांसारिक मोह के बंधन में उलझा रहता है। आत्मा अपने परिवार के साथ 10 दिनों तक भटकती रहती है। दोस्तों, वो आत्मा तभी संतुष्ट होते हैं जब परिवार के सदस्य अपने अनुष्ठान करें और अपना रवि करें। फिर वह इस दुनिया को छोड़कर अपनी नई यात्रा पर निकल पड़ता है। मित्रों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ जो हमें सिखाता है जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी बातों के बारे में, तथा एक मनुष्य को अपना वर्तमान जीवन कैसे जीना चाहिए इसके बारे में। दोस्तों, आज हम एक कहानी के माध्यम से जानिए कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है। इसके पीछे कौन सा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। गरुड़ पुराण, जो स्कंद पुराण द्वारा बताया गया है, जो विश्व के रचयिता ब्रह्मा हैं, स्वयं नारद मुनि से कहा। आज हम जानिए वही भावुक कहानी। दोस्तों, एक बार की बात है, समय ब्रह्मलोक में श्रेष्ठियों के रचयिता ब्रह्मा जी अपने आसन पर मग्न होकर बैठे थे ध्यान में। तो बहनोई श्री नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने आदर पूर्वक सिर झुकाया और हे श्रेष्ठी के रचयिता ब्रह्मदेव, मैंने मेरे मन में एक सवाल है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। हे मेरे प्रश्न का उत्तर दो। हे प्रभु, प्रत्येक जीव का जीवन और मृत्यु, आत्मा का निर्माण करना या आत्मा को पूर्ण जन्म देना, हे प्रभु, सब कुछ आपके हाथ में है।
मैं जानना चाहता हूं कि जब कोई मर जाता है, मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने परिवार के पास क्यों लौटती है? क्या उसे अपने प्रियजन याद आने लगते हैं, या यह प्रकृति का कोई नियम है? तब नारद की बात सुनकर ब्रह्मदेव मुस्कुराए और कहा, हे देवर्षि नारद, आपका यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक है। हर इंसान के लिए उसका जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म पर आधारित है। तो ब्रह्मदेव बोले, हे नारद, मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, कहानी जो न केवल आपके प्रश्न का उत्तर देगी, बल्कि यह हर उस इंसान के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी जो उसकी मौत की सच्चाई को समझने में असमर्थ। आपको यह कहानी अंत तक पूरे ध्यान से सुननी चाहिए। ब्रह्मदेव बोले, हे नारद, यह गरुड़ पुराण की एक भावनात्मक कहानी है। जो कोई भी इस कहानी को आधे मन से सुनने की गलती करता है, यह उसकी अज्ञानता है, क्योंकि आधे मन से ज्ञान सदैव विष के समान होता है। इस कल युग से भरे संसार में जो व्यक्ति इस कथा को सुनेगा, अंत तक पूरे ध्यान से इसे समझो, उसका इस संसार से लोभ, क्रोध और मोह समाप्त हो जाएंगे। यह संसार केवल भ्रम का जाल, इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वह प्रकृति का परिणाम। तब नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं वह कथा सुनूंगा, अंत तक पूरे ध्यान से इसे समझो। तुम्हें यह कहानी पूरी तरह से समझनी चाहिए और उसे बयान करना चाहिए। तब ब्रह्मदेव वह कथा सुनाते हैं। ब्रह्मदेव ने कहा, हे नारद, प्राचीन काल में वहां एक राजा था जिसका नाम धर्मपाल था। वह बहुत न्यायप्रिय थे और अपनी प्रजा के प्रति जिम्मेदार थे। वह अपना राज्य चलाता था धर्म के अनुसार, सदैव पुण्य कार्य में लगे रहते थे। लेकिन एक दिन वह अचानक मर जाता है। पूरा परिवार और राज्य के लोग राजा की मृत्यु की खबर सुनकर हम शोक में डूब गए। मित्रों, राजा की मृत्यु के तुरंत बाद उसकी आत्मा नश्वर शरीर को छोड़ देती है, शरीर से बाहर निकल जाता है। फिर ब्रह्मदेव ने कहा, हे नारद, जब कोई मरता है उसकी आत्मा शरीर छोड़ देती है, लेकिन यह है वह भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता। वह अपनी सांसारिक आसक्ति के संसार में उलझा रहता है। सांसारिक मोह के कारण वह अपने परिवार और प्रियजनों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। राजा धर्मपाल की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा शरीर छोड़ देती है, लेकिन यह घर के हर दृश्य को सूक्ष्म रूप में देखता रहता है। बात यह है कि उसका परिवार के सदस्य उसके लिए क्या करते हैं। आत्मा अपने परिवार को रोते और चिल्लाते हुए देखकर उन्हें रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद कोई नहीं आता सुनने में सक्षम। राजा की आत्मा सोचा कि मेरा परिवार क्यों नहीं है। यह समझना कि यह संसार अस्थाई है, यह संसार मोह माया का खेल है, इससे मुक्त होना है मुझे। लेकिन राजा के परिवार के सदस्य उसे अपनी ओर खींच रहे हैं। दोस्तों, फिर भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे नारद, मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा को वापस अपने घर लौटना पड़ता है, क्योंकि वह अपने सांसारिक परिवार के मोह में उलझा हुआ है। उसकी आत्मा भर गई है अपने परिवार के प्रति लगाव, जो उसकी मोक्ष प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, खुद को रोक पाने में असमर्थ। जब राजा का उसकी आत्मा उसकी मृत्यु के 24 घंटे बाद उसके परिवार के पास आती है, वह देखता है कि उसकी पत्नी रो रही है। पत्नी बार बार उससे कह रही है, हे राजन, तुम हमें क्यों छोड़ गए? हमारा क्या होगा? उसका बेटा अपनी मां से कहता है, मां, पिताजी बोल क्यों नहीं रहे हैं? उठ नहीं रहे? पिताजी हमें क्यों छोड़कर चले गए? क्या तुम कभी वापस नहीं आओगे? राजा का यह देखकर आत्मा बहुत भावुक हो जाती है। वह सोचता है कि काश हम उसे समझा पाते कि शरीर नश्वर है, यह संसार, यह बदलाव का खेल है। आत्मा अमर है, एक शरीर को छोड़कर दूसरे में प्रवेश करता है। मित्रों, तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु नारद, यह दृश्य आत्मा के लिए बहुत पीड़ादायक है। राजा की आत्मा सोचा, क्या मैं इतना कमजोर था कि अपने परिवार को इस हालत में छोड़ दिया और चला गया? मेरे चले जाने से क्या यह सब खत्म हो जाएगा? राजा की आत्मा जब मरने के 24 घंटे बाद अपने घर लौटती है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी आंसुओं से भरी हुई है। उसकी पत्नी बार बार कह रही है, हे राजा, आप हमें क्यों छोड़कर चले गए? हमारा क्या होगा? जब वह राजा को देखता है तो वह उसे समझाता है कि हे राजा, आप हमें क्यों छोड़कर चले गए? हमारा क्या होगा? घर में प्रवेश करते ही वह अपने घर में हर जगह घूमता रहता है, जहां वह अपने बच्चों को खाना खिलाता था।
जहां वह अपनी प्रजा का न्याय करता था, अपने राज्य महल में सिंहासन पर बैठे, वह क्षण जहां वह अपनी रानी और बच्चे के साथ हर सुख दुख बिताते थे, वह हर चीज को अपनी ओर खींच रहा था। राजा की आत्मा रानी और उसके बेटे को मनाने की बार बार कोशिश कर रहा था। उसकी उपस्थिति को महसूस करो। रानी के पास जाकर धीरे से कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा विलाप है, मुझे कमजोर कर रही है। कृपया मुझे इस संसार से मुक्ति दिलाइए। लेकिन रानी उसकी आवाज नहीं सुन पा रही थी। अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर बोली, हे बेटे, ये दुनिया एक यात्रा है। हर आत्मा को एक यात्रा करनी है। इसे छोड़ो और आगे बढ़ो। मेरे बिना भी मजबूत बन सकता है। लेकिन उसका बेटा उसकी आवाज सुनने में असमर्थ। तब आत्मा निराश होकर अपने परिवार की ओर देखा और कहा, क्या यह मेरा लगाव है, मुझे सांसारिक इच्छाओं में बांधना, या उनके आंसू जो रोते हुए मुझे बुला रहे हो? नारद अब समझ में आया कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है। तब नारद भगवान ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और तुरंत राजा के पास गए। शाही महल में पहुंचे, जहां उनके मृत शरीर रखा था और उसकी आत्मा इधर उधर भटक रही थी। नारद के वहां पहुंचने के बाद वहां का वातावरण बदल गया। वह शुद्ध और पवित्र हो गया। उसने राजा की आत्मा को देखा, सूक्ष्म रूप में आकर बोले, हे राजन, आपकी आसक्ति ही सबसे बड़ी बाधा है जिससे तुम्हें मोक्ष मिल सकता है। हे महाराज, यह संसार कर्मों का चक्र है। आपका शरीर इस नश्वर संसार का हिस्सा नहीं है। आपकी आत्मा को इस आसक्ति को छोड़ना होगा और इससे आगे बढ़ो। लेकिन आपके प्रियजनों का लगाव है। तब नारद जी ने तुम्हें तुम्हारे कर्मों से रोक दिया। राजा के परिवार को समझाने के लिए अपनी वीणा उठाई और गरुड़ पुराण के श्लोकों की व्याख्या करने लगे। उन्होंने कहा, हे राजा, आत्मा अमर है, यह मरती नहीं। अंत यह है एक आदमी की मौत के बाद आत्मा की यात्रा। इस संसार में जन्म लेने वाले को एक न एक दिन नरक में जाना ही पड़ता है। मृत्यु केवल एक नाटक, यह आत्मा की मोक्ष प्राप्ति की प्रक्रिया है। रानी और राजा का बेटा नारद की बात सुनकर वे शांत हो गए। नारद जी ने रानी को समझाया, हे राजन, आपका दुख तो बहुत बड़ा है। राजा की आत्मा में बाधा डालना, यदि तुम उससे सचमुच प्यार करते हो तो उसकी जान मत लो। तुम्हें मोक्ष के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ये आसक्ति तुम्हारी आत्मा को अपनी ओर खींच रही है, जहां उसे मोक्ष प्राप्ति में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नारद मुनि की बातें सुनकर धर्मपाल की आत्मा बोली, हे राजन, अब मुझे समझ में आ गया है कि यह दुनिया परिवर्तन का खेल है। मृत्यु तो एक सांसारिक नाटक मात्र है। मेरी आत्मा का उद्देश्य इस आसक्ति से मुक्त होना है और भगवान की ओर बढ़ो, ताकि मैं मोक्ष प्राप्ति में किसी भी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन अर्षि, मेरे प्रियजनों के आंसू मुझे मोक्ष प्राप्ति से रोक रहा है। क्या मैं अब कभी अपने परिवार से मिल पाऊंगा, दोस्त? फिर नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, हे राजन, आपने अपने जीवन में जो प्यार और सम्मान कमाया है वह आपको अवश्य मिलेगा। इस दुनिया में हमेशा अपने परिवार के साथ रहो। आप उन्हें सूक्ष्म तरीके से देख सकते हैं, लेकिन अब आपको अपनी यात्रा शुरू करो। राजा की आत्मा, उसने अपने परिवार को आखिरी बार देखा। रानी और बेटे के सिर पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आत्मा ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारे आंसू मुझे रोक रहे थे, लेकिन आपकी मानसिक शांति ने मुझे इससे मुक्त कर दिया। मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अब आप मुझे विदा करें। रानी ने रोते हुए कहा, हे स्वामी, अब मैं समझ गया हूं कि यह दुनिया में यह परिवर्तन केवल एक अस्थायी परिवर्तन है। परिवर्तन के चक्र में मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं ईश्वर से आपकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा। तब नारद जी बोले, हे आत्मा, अब तुम संसार और भौतिक आसक्ति को छोड़ दो और अपनी मोक्ष यात्रा पर प्रस्थान करो। यह शरीर संसार का नश्वर अंग है। अब तुम्हें अपने परिवार का मोह त्याग देना चाहिए। अब नारद जी के वचन सुनकर आत्मा बोली, तेरे वचनों से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब मैं इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। अपने कर्मों का फल भोगो और मोक्ष प्राप्त करो। आप मुझे आशीर्वाद दें मित्रों। अब नारद जी ने राजा के परिवार को समझाया, हे राजन,
आत्मा को मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें इसके अनुष्ठान करने होंगे। तुम्हें इसके अनुष्ठान करने होंगे। इसका रवि करो ताकि इसे मोक्ष प्राप्त हो। वह इस संसार से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, इसकी शांति के लिए यह उपाय करो। आपको गरुड़ पुराण का पाठ करवाना होगा। आपको गरुड़ पुराण का पाठ करवाना होगा। पूजा अनुष्ठान संपन्न, पिंड दान और श्राद्ध आत्मा को संतुष्टि देता है। यह कर्म आत्मा के लिए मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बन जाता है। जो उसकी आत्मा करती है, भटकना नहीं। दोस्तों, राजा के परिवार वह ले लिया नारद के वचनों पर दृढ़ निश्चय, और राजा की आत्मा को मोक्ष प्रदान करने के लिए उन्होंने अपना अनुष्ठान किया। श्राद्ध, पिंडदान और रवि गरुड़ पुराण का पाठ किया गया। पूजा, अनुष्ठान और हवन। उसके बाद आत्मा घर छोड़कर यमलोक की यात्रा पर निकल गई। उसने बोली, परिवार को हमेशा के लिए अलविदा। दोस्तों, यह कहानी हमें प्रेरित करता है कि मृत्यु ही एकमात्र उपाय है। जीवन यात्रा, हमारी आत्मा अमर है, यह कभी नहीं मरता। मनुष्य की मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर लौट जाती है, क्योंकि उसके परिवार के सदस्य उसे पुकारते रहो, रोते रहो, और परिवार का चिल्लाना उसे बहुत परेशान करता रहता है। यह उसके लिए यह समझना इतना आसान नहीं है। वह इस नश्वर संसार को छोड़कर जा चुके हैं। यह समय है आत्मा के लिए बहुत दर्दनाक। दोस्तों, यह दुनिया बस परिवर्तन का एक चक्र है। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि यह जीवन हमारे कर्मों का परिणाम है। पुस्तक हमें यह समझने के लिए प्रेरित करती है कि हर जीव का जीवन नश्वर है। मानव जो प्राणी जन्म लेता है, उसे इस संसार से मुक्त होना पड़ता है और भगवान से मिलो। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महान ग्रंथों में से एक है। यह हमारे जीवन का एकमात्र स्रोत है। सही दिशा में चलने का ज्ञान देता है, जो हमें सिखाता है कि मनुष्य का जन्म और मृत्यु सांसारिक बंधन का मोह मात्र है। यह पुस्तक न केवल जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में बताता है, लेकिन यह भी बताता है कि मनुष्य कैसे कर सकता है अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं और उसकी जिंदगी बेहतर बनाओ। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का वह ग्रंथ है जो मनुष्य के जन्म और मृत्यु से लेकर वर्तमान जीवन को कैसे जिया जाए, सभी बातों के बारे में विस्तार से बताता है। दोस्तों, जीवन एक दुर्लभ अवसर है जिसे हम सही दिशा में ले जा सकते हैं और आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाओ। किसी व्यक्ति की मृत्यु के 24 घंटे बाद उसकी आत्मा अपने परिवार के पास आता है ताकि वह कुछ दिनों तक सूक्ष्म रूप में अपने परिवार के साथ रहे। जब आत्मा का 13वां संस्कार हो जाता है, तब वह इस संसार से मुक्त हो जाता है और अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़ा। धन्यवाद दोस्त। गरुड़ पुराण में बताई गई सभी बातों का ध्यान रखें और सत्य के मार्ग पर चलो। यह संसार मोह और माया का जाल है। यह जीवन मुक्ति में बाधा उत्पन्न करता है। आपको अपना जीवन जीना चाहिए सच्चे धर्म की ओर, ताकि आने वाला जीवन बहुत सुखद और प्रेरणादायक हो जाता है। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा है। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, गीता गुरु ज्ञान, ताकि हर नया वीडियो तुरंत आप तक पहुंचे। धन्यवाद। हर हर महादेव। AUM नमः शिवाय। राधे राधे।